है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज सभी बारात की रात है, तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक और आप सब दुआ में याद रखिएगा। तो बस अभी फ़ातिया की तैयारी चल रही है। अभी मैं हलवा बनाने के लिए जा रही हूँ, तो बस जल्दी जल्दी हलवा बनाना है क्योंकि सामने फ़ातिया करवाना है और उसे बँटवाना है गरीबों में और अपने रिश्तेदारों में अपनों को बाँटना है। तो चलिए बस हलवा बनाते हैं। और हलवा बनाने से पहले एक इंसान को मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, जिसका हाथ मतलब वो कट गया था और इसका पट्टी भी लगा हुआ, फिर भी इसका गेम खेलना नहीं छूट रहा है। इतना बदमाशी बच्चा, मतलब गेम का इसको इतना लत है कि हाथ इसका कटने के बाद भी इसका गेम नहीं छूट रहा है। और ये पतला भी बहुत हो चुका है। देखिए इतना, मतलब इसका गहरा हाथ कट गया था और बच्चे का इतना ब्लड निकलने के बाद इसका जो फेस का कलर है वो थोड़ा डाउन पड़ गया और ये पतला भी बहुत हो गया। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये गेम खेलना नहीं छोड़ रहा है। देखिए कैसे गेम खेल रहा है। पता रहता है हर वक्त सब कुछ छूट सकता है लेकिन इसका गेम नहीं छूट सकता है। ठीक है, फिर अब हलवा बनाती हूँ क्योंकि फ़ातिहा की तैयारी करनी है। तो आप लोग देखिए मैं किस तरह से हलवा बनाती हूँ और कितना जल्दी ही मैं इसे कर लेती हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा।
हलवा मेरा बन चुका है, अब इसे बँटवाना है जैसे आस-पड़ोस में और गरीबों के यहाँ, सबके यहाँ अब इसे बँटवाना है। और लेकिन बँटवाने से पहले इसका फ़ातिया होगा, मेरा भाई करेगा, मेरा भाई हाफ़िज़ है, तो वो इसका फ़ातिया करेगा, उसके बाद इसको बँटवाएँगे। और अभी तो बहुत कुछ बनने को है, जैसे पूड़ी बनेगा, चिकन बनेगा और पुआ बनेगा, तो ये सब अभी बनने को ही है। तो अभी फ़िलहाल जो ज़रूरी था वो था फ़ातिया करवाना, और इसका मतलब बँटवाने का ये ज़्यादा ज़रूरी था कि शाम से पहले फ़ातिया करवाना है और इसे बँटवाना है। तो वो हो गया है, अब बाकी अब धीरे-धीरे काम होता रहेगा, क्योंकि शाम के बाद से तो फिर नमाज़ वग़ैरह पढ़ना, तिलावत करना वो सब स्टार्ट हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके शाम से पहले ये सब करना है। आज मैं इतना खुश थी, शब-ए बारात की रात का वेट कर रही थी और मैं सुबह से ही कामों में लगी थी। जैसे कि दिन में मुझे एक बार सोना होता है दोपहर में, लेकिन आज मैं सोई नहीं, क्योंकि जैसे रात में जागना था, फिर भी मैं सोची कि सो जाऊँगी, लेकिन नहीं सोई, काम वगैरह में लगी थी और बहुत खुश थी कि चलो रात में जागना है, तिलावत करना है। और फिर मुझे बहुत इंतज़ार था इस रात का। इतनी खुश थी, सब कुछ जल्दी-जल्दी कर रही थी कि चलो अब रात में मतलब शाम के बाद से सब कुछ करना है, फिर पढ़ना-वढ़ना है सबके साथ में, और काफ़ी ज़्यादा मैं खुश थी। और इस रात में मैं अभी तक में जितनी रातें आई है शब-ए बारात की रात, जब भी मैं जो भी दुआ माँगी हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हमेशा कबूल करते हैं। और ऐसे नॉर्मल डे में भी मैं अल्लाह पाक से जब भी कुछ दुआ माँगी हूँ, तो वो देर से ही सही लेकिन कबूल हो जाती है। तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि जब भी मैं अल्लाह ताला से जो भी दुआ माँगती हूँ वो कबूल हो जाता है। तो इसलिए मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि जो भी मैं माँगती हूँ वो मुझे मिल जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं मिली है, तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी, जैसे कामयाबी, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिली है लेकिन मिल जाएगी, वो भी देर से ही सही, लेकिन अल्लाह पाक मुझे वो भी अता कर देंगे। अब मैं बताती हूँ कि मेरे साथ में हुआ क्या था। तो जैसे कि मैं सब कुछ करके रेडी हो गई थी कि चलो अब इस वक़्त से मुझे तिलावत करना है, नमाज़ पढ़ना है, सब कुछ करना है, अब यहाँ से आराम से बैठ के मैं ये सब करूँगी। तो उसके बाद हुआ ये ना कि जैसे कि अगरबत्ती वग़ैरह मैं जला रही थी, और जलाने के बाद मैं उसे गेट पर सब जगह उसको अगरबत्ती को जला के लगा दी थी। और लगाने के बाद क्या हुआ ना कि बादल बहुत परेशान कर रहा था, बादल मेरे बकरा का नाम है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो उसको मैं बाँधने के लिए, जैसे वो बकरीद की कुर्बानी के लिए रखा है घर में, तो उसी को मैं लेकर गई थी बाँधने के लिए। और बाँधने के बाद अचानक क्या हुआ कि उसका सींग ना मेरे आँख में लग गया और बहुत ज़्यादा चोट लग गया। तो अल्लाह पाक को बचाने को था, तो बस मैं बच गई, क्योंकि उसका सींग साइड में लगा, अगर बीच में लगता तो शायद मेरी आँख भी चली जाती, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं बच गई। और जितना भयंकर चोट लगा था, मुझे लगा कि नहीं मेरी आँख तो चली ही गई है, मैं आँख ही नहीं खोल रही थी डर से। और बस यही आँख खोलने से पहले मैं यही बोल रही थी, अल्लाह पाक मेरा आँख में कुछ नहीं हुआ हो, कुछ नहीं हुआ हो, बस मेरा मेरा आँख बचा हो, मेरा आँख सही सलामत हो। मैं डर से नहीं खोल रही थी। फिर धीरे-धीरे मैं आँख को खोली, तो अल्लाह पाक मेरा आँख को बचाए हुए थे और सही सलामत मेरा आँख बहुत अच्छा था। बचने का मतलब कि आँख मेरा फूटा नहीं, चोट बहुत हार्ड लगा, सूज गया मेरा पूरा आँख, आँखों से पानी बहुत गिर रहा था, लेकिन बच गया। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि बड़ा हादसा होते-होते बच गया। मैं बच गई। और दूसरा ये कि आप ही का बहुत शुक्र है कि आप ही जल्दी-जल्दी बर्फ़ से ट्रीटमेंट में रखा रही थी। बोली आँखों को राहत मिलती है बर्फ़ से सेकने से, तो वो आप ही जल्दी-जल्दी बर्फ़ से सेक रही थी, तो जाके मुझे थोड़ा आराम मिला, राहत हुआ। बहुत दर्द था, तो लेटी-लेटी ही तस्बीह वगैरह गिनी, थोड़ा बहुत मैं पढ़ी, उसके बाद सो गई, क्योंकि मुझसे आँख खोला नहीं जा रहा था, बहुत दर्द था। और घर में सब लोग बोले कि नहीं तुम आराम कर लो, क्योंकि बहुत दर्द है, आँख मुझसे खोला नहीं जा रहा था। इसी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई, और मैं बहुत ज़्यादा रो भी रही थी कि अल्लाह पाक मुझे ये रात नसीब नहीं हुआ और मैं नहीं जाग पाई, मैं नहीं कुछ पढ़ पाई। और अगली सुबह मेरे आँखों का ये हाल था कि पूरा आँख मेरा सूज चुका था और दर्द भी था, लेकिन अब मुझे डॉक्टर के पास शायद जाना पड़े। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि ऐसे ही ठीक हो जाए, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह पाक मुझे बचा लिए, इतना बड़ा हादसा होते-होते कि मेरा आँख फूटा नहीं लेकिन बच गया, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। देर से ही सही आप लोगों को शब-ए बारात की रात बहुत-बहुत मुबारक। अल्लाह पाक आप लोगों की दुआ को कबूल फ़रमाए, और मेरी भी दुआओं को कबूल फ़रमाए, जो मैं लेटी-लेटी दुआ माँगी थी। अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे।